नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। पहलगांव में आतंकियों के कायराना हमले के बाद जहां भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान से सभी रिश्ते खत्म किए, 1960 में साइन की गई सिंधु संधि को भी पूरी तरह रद्द कर दिया है। पाकिस्तान के सभी राजनयिकों को वापस भेजा गया, नागरिकों को वापस भेजा गया और पाकिस्तान से होने वाले सभी ट्रेडों पर पूरी तरह पूर्ण विराम लगा दिया गया। इस बीच पाकिस्तान की बौखलाहट पता नहीं क्या क्या करा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शरीफ की तरफ से हाल ही में एक रूसी एजेंसी को दिए गए बयान में कुछ ऐसा ही कहा गया। पाकिस्तान की बौखलाहट अब उनके नेताओं की बयानबाजियों में बिल्कुल साफ जाहिर हो रही है। रूसी एजेंसी को दिए गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान में यह कहा गया कि पहलगाम अटैक को रूस और चाइना मिलकर एक निष्पक्ष जांच करें और उस निष्पक्ष जांच में यह पता लगाएं कि आखिर पहलगाम अटैक किसकी तरफ से किया गया। भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान के साथ दुश्मन नंबर 2 चीन। अब पाकिस्तान चीन के पीठ पर बैठकर भारत पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत की तरफ से इस पूरी बात को नकार दिया गया और कहा गया कि यह सिर्फ थोथी बयानबाजी है। कुछ समय पहले शहबाज शरीफ की तरफ से भी ऐसी बातें कही गई थी पहलगाम अटैक के बाद, लेकिन ये बातें सिर्फ बयानबाजियों के तौर पर देखी जा रही हैं और भारत इस बात को नहीं मानता, क्योंकि भारत जानता है कि पाकिस्तान के मंसूबे पहले से ही पूरी तरह नापाक रहे हैं। भारत को लेकर पाकिस्तान शुरू से चाहता है कि भारत में इस तरह का तनावपूर्ण स्थिति बॉर्डर के एरियाज और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में बना रहे। चाहे जम्मू कश्मीर के आम इलेक्शंस के समय पाकिस्तान समर्थित अलग अलग आतंकी संगठनों द्वारा किए गए हिंसक घटनाएं हो, या फिर वहां स्थिति खराब करने के लिए पाकिस्तान में घुसपैठी जो पाकिस्तान से भेजे गए घुसपैठियों का घाटी में अंदर आकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना हो, या ट्रेनिंग कैंप्स कर या वहां के नौजवानों को रेडिकलाइज कर अलग अलग तरीके से आतंकी घटनाओं के लिए प्रेरित करना हो। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से दिए गए इस थोथी बयानबाजी को सीधे तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एक के बाद एक पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब एलओसी पर पाकिस्तान की सेना की तरफ से की गई रात भर फायरिंग का जवाब देते हुए भारत की लाइट इन्फेंट्री ने पाकिस्तान की सभी चौकियों को ध्वस्त कर दिया था। भारत की नेवल फोर्सेस ने एक ड्रिल से ही पाकिस्तान की पूरी नौसेना को दहला कर रख दिया। आईएनएस सूरत की तरफ से जमीन से यानी सतह से आसमान की तरफ मार करने वाली एक मिसाइल को चलाया गया और दिखाया गया कि किसी चलते हुए तेजी से चलते हुए टारगेट को भी कितनी आसानी से भेदा जा सकता है। इस ऑपरेशन के बाद पूरे अरब महासागर में घेराबंदी शुरू हो गई है। भारतीय युद्धपोत यानी भारतीय हेवी वेसल्स और फाइटर जेट्स ने चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। बात यहां तक शुरू हो गई है कि पाकिस्तान का डर अब उसे दूसरे देशों के सामने घुटने टेक कर भीख मांगने पर मजबूर कर रहा है। आने वाले दिनों में यह तनाव की स्थिति और कितनी बढ़ती है, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार।